बीएससी सेकेंड ईयर में फर्स्ट चैप्टर है अल्कोहल्स। हम अल्कोहल पढ़ाएंगे और उसके बाद इसमें है ईथर, साइक्लिक ईथर एंड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्कोहल्स होता क्या है? अल्कोहल्स जो है एल्केन का डेरिवेटिव होता है, यानी ये एल्केन से बनता है। जैसे आप देखते हैं एल्केन का जनरल फार्मूला होता है REH। REH को हम बोलते हैं एल्केन। अगर हम H यहाँ से हटा देते हैं, -H पॉजिटिव, और OH जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ROH। एल्केन, हम जब इसमें H होता है तो उसको पढ़ते हैं एल्केन, और H को रिमूव करके जब OH जोड़ देते हैं तो ROH, यानी जो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप होता है उसको हम पढ़ते हैं अल्कोहल, और सामान्यतः IPAC नाम में इसको बोला जाता है एल्केनॉल्स, यानी ये है एल्केनॉल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, जनरली हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वह अल्कोहल होता है जिसमें सिंगल OH ग्रुप होता है। जिसमें सिंगल OH ग्रुप होगा वो होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे आप देखते हैं CH3OH, इसका IPAC नेम होता है मेथनॉल, और कॉमन नेम है इसका मेथिल अल्कोहल। CH3CH2OH, IPAC नेम होता है एथेनॉल। ठीक, यानी IPAC कन्वेंशन के अनुसार जिसमें OH ग्रुप होता है उसमें सफिक्स जोड़ा जाता है ऑल, तो ये हो गया एथेनॉल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल वह अल्कोहल होता है जिसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकॉल, इसमें 2 OH ग्रुप हैं, तो ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, या इसको हम सिंपली मोर पॉपुलर है डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल में एग्जाम्पल है आपका ग्लाइकॉल। तीसरा वो कंपाउंड है जिसमें 3 OH ग्रुप होते हैं, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होता है, और इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो इस प्रकार से हमने क्लासिफिकेशन देखा। अब थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी क्लासिफिकेशन है कि कितने प्रकार के अल्कोहल होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 प्रकार के अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। इसको हम रिप्रेजेंट, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का मतलब होता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड डिग्री का मतलब होता है सेकेंडरी अल्कोहल, थर्ड डिग्री का मतलब होता है टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को पहचानेंगे कैसे? ऐसा OH ग्रुप जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इसका मतलब होता है कि अगर वह OH ग्रुप, ठीक, उस कार्बन से जुड़ा होगा जिसमें कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो हो गया प्राइमरी अल्कोहल। यदि OH उस कार्बन से जुड़ा होता है जिसपे जो है मात्र 1 हाइड्रोजन होता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर टर्शियरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार का होता है। जैसे आप इसको देख रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जिसमें जो है कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल 3 प्रकार का हुआ, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हुआ। अब हम आते हैं कि अल्कोहल को कैसे बनाएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्कोहल को कैसे बनाते हैं।
ठीक, अल्कोहल बनाने की कई विधियां हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। हम इनको एल्केन से बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से बनाते हैं। वन बाय वन हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं बाय एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जनरली वह कंपाउंड होता है जिसमें हैलोजन डायरेक्टली एल्केन सब्स्टिट्यूट एल्केन से जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। इसका जनरल फार्मूला होता है RX। ठीक, RX जो होता है एल्किल हैलाइड। जनरली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है किसी भी एक्वस मीडियम में, तो ये बनाता है अल्कोहल। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप देखते हैं ये एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके ये बना रहा है एथिल अल्कोहल प्लस सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर ये जो है एक्वस NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन होगा तभी हमें अल्कोहल प्राप्त होगा। अगर आपने यहाँ पर दूसरा रिएजेंट यूज कर लिया, एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड या कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और हमें एल्कीन प्राप्त होगा। दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी होगा जब जो है यहाँ पर हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। दूसरा मेथड है जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड यानी मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड जनरली देखिए Ag2O होता है, ये नम H2O से रिएक्शन करके ये बना लेगा AgOH। ठीक, तो हम इसको बोलते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड का, तो हमें प्राप्त होता है अल्कोहल। ठीक, अब हम आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से हम कैसे बनाएंगे अल्कोहल। कार्बोनिल कंपाउंड से तात्पर्य होता है यानी वह कंपाउंड जिसमें CO ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे होता है एल्डिहाइड, कीटोन्स, इनको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड से हम कैसे अल्कोहल को बनाएंगे, इसके बेसिकली दो मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम अगर इनका रिडक्शन करते हैं या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया कराते हैं तो हम कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए HCHO, ठीक, ये है फॉर्मल्डिहाइड। इसकी सिंपल किसी से रिडक्शन कराते हैं, H2 निकेल या प्लेटिनम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में किसी से रिडक्शन कराते हैं, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, प्लेटिनम हाइड्रोजन और निकेल H2, ठीक, इससे रिड्यूस कराते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा अल्कोहल CH3OH। ठीक, या फॉर एग्जांपल CH3CHO, यह है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन आप कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो CO ग्रुप रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में और हमें प्राप्त होता है, आप देखते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, अगर हम कीटोन लेते हैं, कीटोन को रिड्यूस करते हैं, अगर आप कीटोन को रिड्यूस करेंगे, ठीक, तो कीटोन बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको हम बोलते हैं LiAlH4, ये इसको रिड्यूस कर देगा सेकेंडरी अल्कोहल में।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम जो है कार्बोनिल कंपाउंड को कैसे अल्कोहल में चेंज करते हैं। ठीक, फॉर्मल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो मेथिल अल्कोहल, एस्टल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। अब हमने आपको बताया कि हम कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। एक मेथड होता है रिड्यूस करके, दूसरा मेथड होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, सिंथेटिक रिएजेंट होता है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कैसे हम अल्कोहल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड आप लीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बेहतर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, क्योंकि इस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। न्यूक्लियोफिलिक देखिए, ये बॉन्ड इस पे जाएगा और ये बॉन्ड इस पे आएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। ठीक, और जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा देन फर्दर हम यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन तभी कंप्लीट होती है जब हम इसके 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन होता है, तो यहाँ पे आपने देखा एडिशन हुआ, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होता है तो हम इसको ब्रेक करते हैं। ठीक, ये H2 है। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, यहाँ पे होगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जब ब्रेकिंग होती है तो H पॉजिटिव इस साइड आएगा और OH नेगेटिव इस साइड आएगा, और आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2OH। ठीक, इस तरह आपने देखा कि ग्रिग्नार्ड यानी फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। हम देखते हैं एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड जब रिएक्शन करता है तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो हम देखते हैं कि जो एस्टल्डिहाइड होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया करके सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट, कीटोन। अब हम देखते हैं कीटोन। कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया करके बनाता है टर्शियरी अल्कोहल। ठीक, ये अभी हमने आपको बताया था अभी कि जिसमें OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके एथिल अल्कोहल बनाता है। एस्टल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके
सेकेंडरी अल्कोहल देता है, कीटोन ग्रिग्नाट रिएजेंट से क्रिया करके टर्शियरी अल्कोहल बनाता है। अब इसके